हेलो एवरीवन। आज हम अपने स्टैटिक मैथ का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट आपका फुली कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 4 चैप्टर्स का एक यूनिट था, उसमें है फर्स्ट टॉपिक कपल्स। जो कपल्स क्या होते हैं ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। कपल्स के लिए क्या किया था, टू पैरेलल अनलाइक फोर्सेस। मान लो एक फोर्स इधर आपका P लग रहा है, इधर एक फोर्स P लग रहा है और ये उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरह जो है आपका एक कपल बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास कपल की डेफिनेशन क्या आ गई कि हमारे पास जब हम बहुत सारे फोर्सेस को एक कपल में रिड्यूस कर देते हैं, उसमें क्या होगा, फोर्सेस अपोजिट होते हैं। मान लो ये फोर्स P है, इधर भी P है, बट ये नेगेटिव होता है ताकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों में सेम रहती है। इस तरह ये कपल बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या मिली, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। जो ये मेन मैं ये बता रही हूँ, इसको आर्म ऑफ कपल भी बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। और ये फोर्स है, ठीक है। तो हमने अगर इसका मूवमेंट ढूंढना है, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू स्मॉल p, ठीक है। और जब इसको आपको मूवमेंट ढूंढना है वो होता है फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। वो जो आर्म है वो डिस्टेंस पे डिपेंड है कि आपको A दिया है, आपको B दिया है, क्या दिया है। तो फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल जो है वो इसका मूवमेंट हो जाता है। अब हमारे पास है साइन ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए कपल। जब आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था उसमें भी यही था कि अगर आप लोग क्लॉकवाइज चलते हो, अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको लेना होता है नेगेटिव साइन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हो तब आपको लेना होता है पॉजिटिव साइन। यही 2 मटेरियल थे। उसके बाद अगर आपके पास कोई कपल है किसी भी पॉइंट पे, उनका जब आप मूवमेंट्स का अलजेब्राइक सम लेते हो वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमें नहीं पता कि हमारे फोर्सेस जो है किस टाइप से हैं, तो हमने फर्स्ट में लाई कर लिया कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो आउटसाइड है, आउटसाइड है, यहाँ पे फोर्स P, इधर फोर्स P। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ये फोर्स है वो मान लो OA पे लग रहा है, इधर जो है पूरा OB पे लग रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर फिगर में देखो ध्यान से, आर्म ऑफ कपल आपको स्मॉल p दिया है, O से A पे भी P फोर्स लग रहा है और O से B पे भी। अगर आप अलजेब्राइक सम ढूंढते हो तो P इंटू OB माइनस P इंटू OA। अब आप P कॉमन ले लीजिए, OB माइनस OA, OB माइनस OA आपके पास AB बचा। AB जो है अभी आपने लेफ्ट किया कि वो स्मॉल p है। तो इस हिसाब से ये लेफ़्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है ये हमारी मर्जी है, क्योंकि हमने सारे केसेस अराइज करने हैं। इधर से आएगा OA माइनस OB विद P। तो दोनों ही केस में जो आपका मूवमेंट है, अलजेब्राइक सम है, वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर O इनसाइड लाइज करता है, मींस यहाँ पे आपका O है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ फोर्स P लग रहा है, ये भी फोर्स P लग रहा है, तो उस हिसाब से इस फोर्स के लिए तो आप OB लेंगे प्लस इस फोर्स के लिए हम OA लेंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, AB। मतलब अपने 3 केसेस लिए हैं, तीनों में ही जो आपका मूवमेंट है वो सेम आ रहा है, मींस कांस्टेंट आ रहा है। इसके बाद आपके पास है कि टू कोप्लैनर कपल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट्स बैलेंस ईच अदर। अगर आपके पास 2 कपल दिए हैं, उनका मूवमेंट जो इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, तो वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसके लिए आपने एक फोर्स P और उनका आर्म ऑफ P वाला लेना है, एक फोर्स Q और जो आपका दूसरा आर्म ऑफ कपल है वो आपने Q लेना है। अगर आप फिगर की बात करते हैं तो फिगर ध्यान से समझिए, कि ध्यान से देखिए, देखिए ये Q है, ये फोर्स इधर Q है, मींस कि इस तरह से आपके पास Q वाला फोर्स है। और अगर आप P की बात करते हो तो इस तरह से आपके पास P वाला है। फिगर ध्यान से देख लीजिएगा, तो ध्यान से कि व्हेन फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन कपल इंटरसेक्ट द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ अदर, मतलब दोनों कपल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो फोर्सेस हैं, जैसे मान लो आपके पास ये P वाला है, इन पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बोथ साइड से। तो उस हिसाब से फोर्स P इंटू स्मॉल p आर्म ऑफ लेंथ, उसी तरह Q इंटू आर्म ऑफ लेंथ, ठीक है। जो स्मॉल p है वो परपेंडिकुलर AL है, जो स्मॉल Q है वो परपेंडिकुलर AM है। अब P फोर्स किस पे लग रहा है, चाहे आप AB पे लगाओ, चाहे दूसरी साइड जो ऊपर है आप CD पे लगाओ, तो उस हिसाब से AB इंटू AL
इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए एम। तो हमारे पास अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, मान लो फर्स्ट कंडीशन ये और सेकेंड ये, तो P बाई ए बी क्यू बाई ए डी। इसका मतलब जो साइड्स हैं वो आपस में फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पैरेलल लॉ के अकॉर्डिंग ये डायगोनल AC को कंप्लीट करेगा, उसी तरह हमारे अकॉर्डिंग P और Q जो है आपस में एक दूसरे को डायगोनल CA पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो बैलेंस कर गए। मींस देखिए P वाला AC पे लाई कर रहा है, Q वाला CA पे लाई कर रहा है। देखो AC एंड CA वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, क्योंकि A से C गए, C से वापस A आए, तो उनका डिस्टेंस जो क्या आ गया 0। तो उस हिसाब से कपल्स जो है एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पैरेलल प्लेन्स में भी हो सकता है आपके पास। पैरेलल प्लेन्स के लिए क्या होगा कि इस तरह ध्यान से देखिए, आपने पहले एक पैरेललोग्राम ले ली, पैरेललोग्राम ली, एक फोर्स इधर लग रहा है आपका, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, उसी तरह एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस कपल का जो मूवमेंट है मिडल में आएगा, दैट इज़ 2P, वो नीचे की तरफ। जो ये नीचे वाला कपल था इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो 2P दोनों तरफ आ गया, 2P ऊपर भी जा रहा है, 2P नीचे भी जा रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद आपका है फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि 2 इक्वल फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल ऑफ मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन ईच एंड आर्म ऑफ कपल इज 12। देखिए मान लो ये फोर्स 24 है, ये 24 है और इनका डिस्टेंस जो है वो है 12। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कपल्स ढूंढना है। कब ढूंढना है? जब आर्म आपको 8 दी हुई है। अभी अभी आपने पढ़ा कि जितने भी कपल्स बनते हैं उनके मूवमेंट्स का जो अलजेब्राइक सम है वो ऑलवेज कांस्टेंट आता है। तो हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट 12 इंटू 24, तो ये फर्स्ट कपल का मूवमेंट हो गया। अब दूसरे के लिए हमारे पास क्या है, आर्म ऑफ कपल तो आपको 8 दिया है बट फोर्स नहीं है, तो हमने उसको P माना इज इक्वल्स टू 24 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से आपके P फोर्स की जो है वैल्यू आ जाएगी, यही आपको ढूंढना था। उसके बाद ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है। जब ABC आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लो इस टाइप से है, इसकी लेंथ आपको 4 दी हुई है। पहले फिगर स्टेटमेंट पढ़िए, AB साइड 4 मीटर दी है, BC 3 मीटर दी है। अब ना आपके पास अलोंग AB BC CD DA AC 2 7 6 10 5 kg के वेट्स लगे हुए हैं। आपको इनका मूवमेंट्स ढूंढना है, मैग्नीट्यूड ढूंढना है, सारा कुछ ढूंढना है। सबसे पहले रेक्टेंगल है, ये साइड 4 है, ठीक है, ये साइड 3 है और उसी हिसाब से ये साइड भी 4 होगी और ये भी साइड क्या होगी आपकी 3। अब AB पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, BC पे लग रहा है 7 न्यूटन, CD पे लग रहा है आपका 6, DA पे लग रहा है आपका 10 और एक लग रहा है AC पे। आपने ये सारे ले लिए, वो है 5। अब आपको ये भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो वहाँ से आपने साइन एंड कोस ढूंढ लिए, क्योंकि AC वाली साइड आपकी 5 हो जाएगी। अब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस है पहले उनको ढूंढना है। तो अगर आप चेक करते हो, देखिए अलोंग AB लाइन 2 फोर्स, 2 वाला जो है एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, जो ये 7 वाला है वो 90 डिग्री बना रहा है, जो ये 6 है वो आपका 180 एंगल बना रहा है, क्योंकि 90 का गैप चल रहा है। जो 10 है वो आपका 270 एंगल बना रहा है एंड जो ये AC है वो हमें नहीं पता क्या बना रहा है, तो हमने क्या मान लिया, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो उस हिसाब से आपके पास कोस थीटा की आपने ऊपर वैल्यू ढूंढ ली, साइन थीटा की भी आपके पास वैल्यू है, तो एक्स आपका क्या आ गया 0। सिमिलरली जहां आपने साइन कोस लिए थे वहां आपको क्या लेने हैं साइन, और वाई भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब सिस्टम रिड्यूस टू ए कपल। सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेज हैं उन सब की एडिशन अगर 0 हो जाती है तो वो एक कपल को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आपको मूवमेंट ढूंढना है, मूवमेंट अबाउट ए ढूंढ रहे हो। जब आप मूवमेंट अबाउट ए ढूंढ रहे हो तो देखिए ध्यान से, ए के अलोंग एक तो जो AD वाली लाइन है वो A पे आके मीट कर रही है, ठीक है, और एक AB वाली लाइन भी C पे आके मीट कर रही है जो AC है। मतलब आपको क्या करना है, जो A से फोर्स लग रहे हैं वो दोनों आपको क्या लेने हैं 0। अब ध्यान से सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी, 7 इंटू AB। अब जो ये 7 फोर्स है
ए बी पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी है, मतलब 7 वाले बी सी वाले पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, ए बी। और जो ए 6 वाला है ये वाला, इस पे परपेंडिकुलर फ्रॉम ए क्या है, ए डी। बाकी सारे फोर्सेस जीरो होंगे क्योंकि जो उनकी स्टार्टिंग है वो सारी किससे स्टार्ट हो रही है, ए से। तो इस तरह आपके पास 46 kg जो है उसका मूवमेंट मिल गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी आपको एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 2 यूनिट्स है लेंथ में, आपको फोर्सेस दिए हैं ए बी सी डी, जो कि ए बी सी सी डी डी ए पे लग रहे हैं और पी पे √2p लग रहा है और ए सी पे मतलब डायगोनल, और डी बी पे जो है Q√2 लगा हुआ है। आपको एक तो ये शो करना है और आपको उसका मूवमेंट ढूंढना है। जब ये शो करना है इसका मतलब पहले आपको एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं वो लेने हैं। यहाँ पे क्या है, पूरे एंगल्स नहीं लिए हुए, आप ध्यान से समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले ए के लिए cos 0 एंगल बनाएगा, बी के लिए वो 90 बनाएगा, सी के लिए 180 बनाएगा और डी के लिए वो 270 बनाएगा। यहाँ तक करने के बाद क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो cos 90 बना रहा है आपको पता है cos 90 0 होता है, उस वजह से इन्होंने लिखा नहीं है, बट आप पूरे एंगल वाइज उसको लिख लीजिए। इसके बाद AC के लिए आपको पता है जब स्क्वायर है 45 डिग्री बनाता है, और जब BD होता फिर अलग बात थी। अब D से B आ रहा है तो इस हिसाब से वो एक्स एक्सिस के साथ आपका 135 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसको इन्होंने ऑलरेडी 180 - 45 लिख दिया। इस हिसाब से आपके पास ये, अब जब आपको ये पता है कि ये कपल रिड्यूस करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग इस वैल्यू को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। अब y के लिए जहाँ कोस लिए थे वहाँ साइन ले लेना और आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, इसको भी इक्वल टू क्या रख देना, 0। अब आपको ढूंढने हैं मूवमेंट्स ढूंढने के लिए अब आपने मूवमेंट्स अबाउट ओ इस सेंटर के ढूंढने हैं। तो ध्यान से सुनिए, ओ से जितने भी परपेंडिकुलर्स होंगे वो ऑल सेम होंगे क्योंकि साइड 2 है तो हाफ साइड कितनी रह जाती है, 1। तो देखिए डायगोनल्स वाली दोनों एंट्रीज 0 आएंगी क्योंकि डायगोनल्स पे ही तो ओ पॉइंट मेट कर रहा है। चारों साइड्स आप साथ में ले लेना, सबके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसका है, 1। इस हिसाब से आपका मूवमेंट ये आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि XYZ पॉइंट्स हैं साइड BC CA AB ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, इसमें XYZ इस तरह के पॉइंट्स हैं। देखिए ध्यान से, मान लो ये X है, ठीक है, ये BC है, तो BX/X ये आपको P/Q दिया है। इस हिसाब से मान लो यहाँ Y है तो CY/YA आपको जो है P/Q दिया है। और तीसरा इसी तरह Z है आपके पास, AZ/ZB वो भी आपका किसके इक्वल होगा, P/Q के, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करवा दिया, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या लेना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी हमने वो ले ली कि BX/XC आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, P/Q। तो अपन ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में लैम्डा म्यू थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी वो इस हिसाब से थी कि मान लो यहाँ पे लैम्डा OA फोर्स है, ये म्यू OB फोर्स है, इधर रिजल्टेंट है, बीच में ये OC है। तो हमने ये पढ़ा था लैम्डा OA प्लस म्यू OB इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू OC। तो उस हिसाब से अगर इसके वाइज चलते हैं हमारे पास ये P पोर्शन है, ये Q पोर्शन है। तो देखिए AB इंटू Q, AC इंटू P इज इक्वल्स टू P प्लस Q विद जो इनका बीच में सेंटर AX है। तो यहाँ से अपन ने AX की वैल्यू ढूंढ ली। सिमिलरली आपने BY की ढूंढ लेनी है, बस पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। CZ की तीनों को ऐड कर देना। अब जब आप तीनों को ऐड करोगे सब में Q/P प्लस Q और P/Q प्लस P कॉमन आएगा। अब आपने ये पढ़ा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA जो है आपका 0 होता है वेक्टर फॉर्म में, इधर इसको सेट कर लेना, माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ गया। अब AB प्लस BC प्लस CA ये अगर हम बात करें ट्रायंगल ऑफ एरिया ABC के मूवमेंट के इक्वल होता है, तो ये डबल ऑफ एरिया हो गया। दैट मीन्स यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद आपके पास ABCD कोई रेक्टेंगल दी है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB और CD आपको AA दी है और ये दोनों साइड्स आपको क्या दी हुई हैं, B। अब AD के अलोंग P फोर्स लग रहा है, मतलब इधर फोर्स P लग रहा है, और CB के अलोंग फोर्स P। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से कपल बन रहा है। दूसरी तरफ जो आपके AB और CD के अलोंग है Q फोर्स लग रहा है, दो कपल हो गए। हमें PQ दोनों के रिजल्टेंट ऑन C ये ढूंढना है, ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास ये फोर्स P है AD के अलोंग, ये फोर्स CB है BC के अलोंग, CB के अलोंग। तो इनका मूवमेंट जो है
पी ए आएगा, कारण फोर्स जो है इस हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, इसमें आपने माइनस लगाना होता है, इसीलिए माइनस पी ए इनका मूवमेंट है, क्योंकि एक्स इस तरह एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन क्या है, ए। अब दूसरा क्या है, क्यू इस हिसाब से जा रहा है और जो दूसरा है वो इस हिसाब से जा रहा है। तो कहने का मतलब ये इस तरह से जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उस हिसाब से इसकी क्या आएगी, मूवमेंट जो है क्यू बी आ जाएगा। अब हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, क्यू बी माइनस पी ए। अब वो कौन से बन गए, जो इनके इस तरह फोर्सेस में आएंगे। अब आपके पास इधर एक पी फोर्स था, इधर एक क्यू फोर्स था, तो जो ये साइड वाली डायरेक्शन है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट बन जाएगी। उसी तरह ये ए ई के अलोंग लग रहा है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आप क्या ले लोगे, अलोंग सी एफ, जो आपने लिया वो डिस्टेंस डी ले लिया। अब मूवमेंट्स तो मैंने पहले बता दिए, जितने मर्जी कपल्स हों आपस में सेम होंगे, तो वहाँ से आपके डी की जो है ये वैल्यू आ गई। अब आपको एक हेक्सागन दी हुई है ए बी सी डी ई एफ, उसमें पी 2p 3p 2p ये सारे फोर्सेस अलोंग ए बी बी सी सी डी ई डी सोन, साइड्स की डायरेक्शन ध्यान से रखिएगा। एक तो ये शो करना है कि ये कपल को रिड्यूस करते हैं, बाद में उसका मूवमेंट्स ढूंढना है। कपल को रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि आपने जब एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस ढूंढोगे, वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस ढूंढोगे, उन सब की एडिशन इक्वल्स टू क्या आनी चाहिए, 0। और हेक्सागन का मटेरियल आप पहले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह कर चुके हो। सबसे पहले जो फर्स्ट फोर्स होता है वो 0 डिग्री एंगल बनाता है, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 120, फिर 180, 240, 300 और लास्ट आपका 360 होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शंस जो हैं अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो बिल्कुल सही पॉजिटिव लेना है, अगर डायरेक्शन उल्टी हो चुकी हैं मींस जैसे डीसी पे लग रहा है तो आपको किस में लेना होगा, माइनस। जब आप इनको सोल्व करोगे आप एक्स एक्सिस के अलोंग 0 आएगा, जैसे साइन लगाना है जिस हिसाब से आपने कोस लगाया है तब भी वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, 0। इस हिसाब से आपके पास कपल तो रिड्यूस हो गया, उसके बाद ढूंढना है मूवमेंट। अब मूवमेंट ढूंढने के लिए पहले आप ध्यान से वापस चलिए फिगर की तरफ, सेंटर ओ से लेना है। हेक्सागन में ओ से किसी मर्जी साइड पे लेते जाना, ये सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। मान लो ये हेक्सागन था, इसका ये ओ पॉइंट है, ये मान लो सी डी साइड थी, आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये एंगल जो है आपका 60 होता है। अब आप इस तरह बेस लेके वहाँ से परपेंडिकुलर की जब वैल्यू ढूंढोगे तो वो √3/2 ए आएगी। अब जितने फोर्सेस जा रहे हैं इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपका मूवमेंट आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान से देखनी है। इसके बाद 2 इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हैं जो ए बी पे एक्ट कर रहे हैं और एक कपल बना रहे हैं जिसका मूवमेंट जी है। अभी आपको ये बोला है, मान लो इस तरह ए बी साइड है, इस पे फोर्स पी है, इस पे फोर्स पी है और ये एक कपल बना रहे हैं जिसका मूवमेंट है जी, ठीक है। इफ़ लाइंस ऑफ एक्शन आर टर्न्ड थ्रू अ राइट एंगल, जो ये फोर्स की लाइन है वो बाय चांस समथिंग 90 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी, मींस मान लो ये ए एम बन गया तो एंगल चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा थीटा। तब ये एच मूवमेंट का एक कपल बना रहे हैं। हमें शो करना है कि अगर ए बी पे दोनों ही 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो कपल ऑफ मूवमेंट ये होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट बात की चलिए, आपने ये मान लिया जो ए एम परपेंडिकुलर है, अगर इस ट्रायंगल में जाते हैं तो ए एम इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा आ जाएगा, मीन्स डी साइन थीटा। अब जब जी था मूवमेंट तो जी इज इक्वल्स टू पी इंटू डी साइन थीटा। अब उन्होंने ये बोला कि 90 पे रोटेट हो गया है तो एंगल क्या बन जाएगा, 90 प्लस थीटा, जहाँ कोस 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा ले लीजिए जहाँ थीटा लिया था। जी और एच में आपकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों के स्कोरिंग रीडिंग करो, इस तरह आपके पास एक नया कपल आ जाएगा जिसका मूवमेंट ये है। इस तरह आपकी 4.1 जो है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 4.2 कंप्लीट करेंगे।